Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 exclusively on A Sports. Hello. अरे आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे। हाँ ना, तुम्हें सरप्राइज देना था तो इसलिए तुमसे झूठ बोल दिया। तेरा वादा अगर वफा होगा। शहीद, आप अब तक जाग रहे हैं? नींद पूरी हो गई तुम्हारी? गुस्सा क्यों हो रहा है? अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। क्या? क्यों? अम्मी की तबीयत? मेडिसिन दे दी है माँ को, सो रही है। शहीद, आई एम सॉरी। आपको पता है ना, आजकल सोने से पहले नींद की गोली ले रही हूँ। मुझे पता ही नहीं चला आप कमरे से कब बाहर चले गए। देखो नगीन, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। जो इस दुनिया में है ही नहीं, उसके गम के पीछे तुम अपनी जिम्मेदारियों को इग्नोर कर रही हो। अगर इसी तरह तुम कमरे में अपना दुख मनाती रहोगी तो माँ का ख्याल कौन रखेगा? सारा तो वैसे ही पूरा दिन ऑफिस में होती है, मैं भी बिजी रहता हूं। खुदा ना ख्वास्ता माँ की तबीयत खराब हो गई, कौन ख्याल रखेगा उनका? मेट्स को इतनी इजाजत नहीं कि वो बिना बुलाए माँ के रूम में चली जाए। समझो अपनी जिम्मेदारियों को नकीन, समझो। मैं माँ के बारे में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। घर अभी अलग हुआ नहीं, खाना पीना पहले से ही अलग कर लिया तुमने। मुझे लगा आप सो रही होंगी, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। डिस्टर्ब तो तुमने मुझे कर दिया है, अपने अंदाज से और अपनी बातों से। तुम्हें याद है कि तुमने मम्मा की डेथ के वक्त उनसे वादा किया था? लो, अब ये कौन से वादे याद दिला रही है? कहीं ये फिर से इमोशनल ना हो जाए। बिलाल, तुमने यकीनन इनका ख्याल रखने का ही वादा किया होगा, जो हम अलग रह के बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। घर खरीदना इतना आसान काम नहीं होता जितना तुमने समझ लिया है। सेविंग्स चाहिए होती है, एक हैंडसम अमाउंट चाहिए होती है। कहां से लाओगे इतने पैसे? मैनेज करने से ना सब कुछ मुमकिन हो जाता है। तो तुमने पक्का इरादा कर लिया? जी बिल्कुल। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच ऐसे रोज रोज के इश्यूज होते रहें और दिल में बुराइयां बढ़े। इसलिए बेहतर है कि इसी पॉइंट पर अलग हो जाएं ताकि अच्छे से मिलने जुलने का रिश्ता रह सके। मिलने जुलने का नहीं, वैरों वाला रिश्ता कहो। फिर तुम्हें अपनी बहन की परवाह कहाँ होगी? ईद बकरा ईद पर आया करोगे मेहमानों की तरह।
ऐसा नहीं होगा सैम, मैं कोशिश करूंगा कि बस रहने दो बिलाल, बड़े ही कच्चे हो तुम अपने वादे निभाने में। शायद सारे मर्द ही ऐसे होते, जज्बाती बन में वादा तो कर लेते, लेकिन जब निभाने का टाइम आता तो मजबूरी और बहानों के अलावा उनके पास कुछ नहीं। काफी थकी हुई लग रही हैं। सुबह से इतनी टफ रूटीन है, थकान तो हो ही जाती है फिर। कॉफी पे चले? अगर आपको कोई इशू या प्रॉब्लम ना हो तो। अरे मैं तो आपका सोच के बोल रहा था, अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। You don't have to say sorry, Mr. शायान। आपने मेरे लिए सोचा, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरी आदत नहीं है किसी के साथ इस तरह फ्रैंक होने की। जी जी बिल्कुल, हर इंसान की मुख्तलिफ नेचर होती है। अब जैसे देखिए, मैं हर किसी में घुल मिल जाता हूँ और एक आप हैं जो थोड़ा सा टाइम लेती है। आपकी पेमेंट कल आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी मिस्टर शायान। थैंक यू सो मच आयजा जी। आप ही के पैसे हैं मिस्टर शायान, इसमें थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे आप जा रही हैं? हैं? चले मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पास अपनी गाड़ी है। See you soon। गाड़ी भी है, वैसे वाली लगती है। See you soon। See you soon। हेलो। अरे आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे। ना तुम्हें सरप्राइज देना था तो इसलिए तुमसे झूठ बोल दिया। चले? चलो। तुम्हारे लिए। थैंक यू। आपको पता है मेरा आज का दिन बहुत बुरा गुजरा है। क्यों, क्या हुआ? खैरियत है ना? मैनेजर ने मुझे वार्निंग दी है कि अब अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे फायर कर देंगे। What? इससे पहले कि वो तुम्हें फायर करे तुम रिजाइन दे दो वहां से। अरे अभी नहीं कर सकती मैं, पहले मुझे शायान की तरफ से मुतमईन तो हो जाने दें। चलो, जिससे तुम्हें बेहतर लगे। खैर छोड़ो इन बातों। मुझे ये बताओ, तुमने मुझे मिस किया? बहुत 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 ज्यादा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये एक दिन इतना लंबा लगा है मुझे, एक एक सेकंड इतना भारी था कि लग रहा था गुजरेगा ही नहीं। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। पता है, मुझे होटल का रूम ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मुझे कैद कर रखा। जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ, पहली फ्लाइट पकड़ी और आ गई। तुम्हारे बिना मैं भी कहाँ रह सकता हूँ यार। तुम्हारे प्यार की आदत सी हुई। डिनर पे चले? नहीं आज नहीं, अभी घर चलते हैं क्योंकि अब आंटी की तबीयत भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ?
शुक्र है फाइल तो यहीं पर है। या अल्लाह, शायहान अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या बात है अम्मी, इतने खौफनाक तरीके से क्यों देख रही हैं? जिसकी तुम जैसी औलाद हो ना, उस माँ को एक लम्हा सुकून का कभी नसीब नहीं होगा। अम्मी क्या हो गया, क्यों मार रही हैं? फिर मैंने कुछ बोल दिया तो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगी। अरे तुम्हारी हरकतें ना एक दिन मुझे अस्पताल नहीं सीधा कब्रिस्तान पहुंचा देंगी। जिंदगी भर में यही सोचती रही कि तुम कुछ बनकर एक दिन मेरा सहारा बनोगे। अल्लाह अल्लाह करके तो एक आसरा हुआ था इस छत का, वो भी तुमने माँ के सर से छीन लिया। माँ का सहारा बनने के बजाय तूने कैसे बेआसरा किया, उस एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा तुझे शयान। बता कितने में बेचा है घर? मैंने नहीं बेचा, गिरवी रखवाया सिर्फ। आज गिरवी रखा है ना, तो कल को पैसे वापस ना करने पर अगला आकर कब्जा भी कर लेगा। तुम्हारा क्या है? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही माँ बहन की दरबदरी का कोई एहसास होगा तुम्हें। और अली वो क्या सोचेगा? सास को फ्लैट खरीद कर दिया और सास ने बेच दिया, तब तो सारा को भी फ्लैट की सच्चाई मालूम हो जाएगी। या खुदाया, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा तुमने माँ को डर लगाने से पहले शायद। आप ही का तो सोचकर ये कदम उठाया है। बस चुप, खबरदार जो एक लफ्ज भी और तुमने अपने मुंह से निकाला, वरना मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, जैसे तैसे करके वो कर्जे के पैसे वापस लौटाओ और मेरे घर के कागजात मेरे हाथ में लाकर रखो शायद। ये तो नहीं हो सकता, सारे पैसे तो मार्केट में फंस चुके। बस चुप, एक कहानी और नहीं सुननी मुझे तुम्हारी, बल्कि मुझे तुम्हारी किसी कहानी पर एतबार ही नहीं है शयान। तुम जैसे तैसे करके घर के कागजात वापस मेरे हाथ में लाकर रखो, वरना क्या? वरना मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे ताल्लुक कर लूंगी। अम्मी, आप एक घर की वजह से अपने बेटे से ताल्लुक तोड़ देंगी? घर के पीछे नहीं, तुम्हारी आदतों की वजह से। पहले तुमने सारा के पैसे चुराने की कोशिश की, उसके बाद तुम लोगों को लूटते हुए जेल जा पहुंचे, और आज तुमने अपनी माँ को ही धोखा दिया। मेरी अलमारी से कागजात ही चुरा लिए तुमने। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया शयान कि तुम्हारी नजर में सिर्फ पैसा और तुम्हारा अपना फायदा अहमियत रखता है। रिश्तों की कोई अहमियत नहीं तुम्हारी नजर में। कभी जो तुम्हारी जात से मुझे राहत मिली हो शयान, तुमने हमेशा अपनी माँ को आजमाइश में डाला। दफा हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। निकलो निकलो बाहर, निकलो यहाँ से। मम्मी